पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र से लापता युवती का शव एक आम के बगीचे से बरामद हुआ है। शव एक पेड़ से फंदे से लटका हुआ पाया गया। युवती मंगलवार शाम से लापता थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। परिजनों के अनुसार शराब तस्करी का विरोध करने पर कारोबारियों ने लड़की की हत्या कर शव को टांग दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर गांव की है। मृतका की पहचान हरि ठाकुर की 15 वर्षीय पुत्री निधि कुमारी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका के शरीर पर किसी तरह के कोई जख्म के निशान नहीं है। मृतका के चचेरे भाई राजू ठाकुर ने बताया कि कुछ दिन से शराब तस्कर उनके घर के पास शराब लदी गाड़ी को खड़ी कर उसे खाली करता था, जिसका उनकी बहन बार बार विरोध करती थी और तस्करों को मना करती थी, लेकिन तस्कर माने नहीं और शराब उतारने का धंधा करते रहे। इसी बीच मंगलवार शाम को अचानक उनकी बहन गायब हो गई और आज बगीचे से उनका लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। वहीं सिकरहना डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि चिरैया थाना क्षेत्र से एक आम के बगीचे से एक शव मिलने की सूचना है। शव एक पेड़ से फंदे से लटका हुआ था। शव की पहचान हो गई है। जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। आगे उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2024 की सुबह चिरैया थाना अंतर्गत बैद्यनाथपुर गांव में एक शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। शव एक आम के बगीचे में फंदे से लटका हुआ मिला था। इसकी पहचान बैद्यनाथपुर निवासी हरि ठाकुर की पुत्री निधि कुमारी के रूप में की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार इस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल की टीम को ही बुलाया गया है एवं जांच करते हुए शव को विधिवत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के द्वारा इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। दोषी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि मृतका के परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगा रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने प्रथम दृष्टया दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की है। पुलिस द्वारा तकनीकी अनुसंधान के क्रम में विक्की कुमार की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। बताया जा रहा है कि विक्की घटना के बाद से ही फरार है। विक्की की गिरफ्तारी के लिए मोतिहारी पुलिस कप्तान ने 25,000 के इनाम की घोषणा की है। एसपी द्वारा गठित एसआईटी की टीम लगातार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जिले भर में मनाई गई। जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें शिद्दत के साथ याद किया गया। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने गांधी बाल उद्यान में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर व लाल बहादुर शास्त्री के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण किया। कहा कि गांधी जी व शास्त्री जी के विचार सबों के लिए प्रासंगिक हैं। उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया और कहा कि बदलते हालात में युवा पीढ़ी को उनके विचारों से अवगत कराने की आवश्यकता है। इसके बाद समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार से स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। जिला स्थापना दिवस पर निकली प्रभात फेरी को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों को रवाना किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। यह प्रभात फेरी शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। वहीं सुबह सांसद राधा मोहन सिंह ने स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत महात्मा गांधी की स्मृति में निर्मित चरखा पार्क में स्वच्छता कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में कोयला एवं खनन राज्य मंत्री भारत सरकार सतीश चंद्र दुबे, सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, विधायक सह पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, डीएम सौरव जोरवाल, अपर समाहर्ता मनीष कुमार, एसडीओ सदर श्वेता भारती, नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव, महात्मा गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन, चरखा पार्क निर्माण समिति के संयोजक मार्तंड नारायण सिंह सहित प्रशासनिक पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों ने गांधी स्मारक पर एवं चरखा पार्क में बापू की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद चरखा पार्क के प्रेरणा परिसर के सभागार में बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव, राजा राम सहित अन्य भजनों का गायन हुआ। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के तत्वाधान में मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में भव्य सांस्कृतिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने अपनी मोहक प्रस्तुति दी। समारोह का विधिवत उद्घाटन स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार, जिलाधिकारी सौरव जोरवाल, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा, एडीएम पीजीआरओ शैलेंद्र भारती, अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर श्वेता भारती सहित कई वरीय पदाधिकारीगण द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रमोद कुमार एवं जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने प्रेक्षागृह में मौजूद दर्शक श्रोता सहित जिले के सभी नागरिकों को जिला स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रेक्षागृह में उपस्थित पदाधिकारी, कला प्रेमी एवं नागरिकों को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक ने कहा कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। प्रेक्षागृह के प्रांगण में जिस तरह की रंगोली बनाई गई है, यह उत्कृष्ट है।
यह यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व करती है। जिला प्रशासन द्वारा इतने कम समय में जिला स्थापना दिवस समारोह की इतनी अच्छी तैयारियों की उन्होंने प्रशंसा की। साथ ही विधायक ने नवरात्र की शुभकामनाएं भी जिलेवासियों को दी। सांस्कृतिक संध्या के प्रारंभ में गांधी जी के जीवन पर आधारित वृत्त चित्र दिखाया गया। उसके बाद गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में CSDAV पब्लिक स्कूल मोतिहारी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फेनहारा, पताही सुगौली पहाड़पुर और मधुबन, MJK इंटर कॉलेज मोतिहारी, पंडित छोटलाल मिश्र संगीत महाविद्यालय मोतिहारी, प्रभावती गुप्ता कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय मोतिहारी, उच्च माध्यमिक विद्यालय ढेकहा सिरसा, श्री अंबिका उच्च विद्यालय ढेकहा, उच्च माध्यमिक विद्यालय बढ़हड़वा ढाका तथा शिवधर अनूठा उच्च विद्यालय कोटवा के बच्चों ने प्रस्तुति दी। संगीत की विभिन्न विधाओं में हुई इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में वरीय कलाकर्मी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, संजय पांडे, अभय आनंद शामिल थे। समारोह का सफल संचालन आदित्य मानस ने किया। समारोह की सफलता में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार, जिला स्थापना उप समाहर्ता प्रेमलता कुमारी, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा यशवंत कुमार तथा समग्र शिक्षा के मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली के तहत मंगलवार को वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी मोतिहारी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत वीआईपी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। सरकार बनाओ अधिकार पाओ यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचे मुकेश सहनी ने एक ओर जहां पिछले लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेवारी अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष ली, वहीं पिछले चुनाव में कार्यकर्ताओं के द्वारा खुले मन से पार्टी के लिए काम नहीं करने वाले लोगों की भी जमकर क्लास लगाई। वहीं आज बापू की कर्मभूमि चंपारण से मुकेश सहनी ने महागठबंधन पर प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत करते हुए कहा कि इस बार अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो वीआईपी पार्टी को कम से कम उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए ही चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस बार वे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और जहां जहां राजद के उम्मीदवार हारे हैं वहां वहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। खासकर चंपारण व मिथिला से वे ज़्यादा सीटें लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने बिहार में आई बाढ़ को लेकर कहा कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ से तबाही हुई है। कई जिले इससे खासा प्रभावित है, लेकिन सरकार सुस्त है और अधिकारी मस्त हैं। सरकार के अधिकारी कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। कई लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा में व्यस्त हैं। वहीं स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा स्कैम है और इसको लेकर हमारी सहयोगी पार्टियां जो है वो विरोध कर रही हैं। हम सभी इस मुद्दे पर साथ हैं और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। जब उनके अच्छे समय पे नहीं गए तो उनके बुरे समय में क्या जाना है, और जिसमें दम होता है उनके सामने दुनिया झुकता है। और 2024 की भी बात कीजिएगा तो हमने डिसीजन किया कि किसके साथ राजनीति करना। कोई पार्टी डिसीजन नहीं लिया कि मुकेश सहनी के साथ काम करना है। मुकेश सहनी ने डिसीजन लिया कि मैं किसके साथ काम करूं। तो ये हमारी पार्टी का हमारी ताकत है। आज चंपारण की धरती पर हम लोग आए हैं और निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 के तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार बनाओ अधिकार पाओ, क्योंकि बरसों से हमारा अधिकार को हनन किया जा रहा है। तो इसलिए इस बार हमारा निर्णय है कि बिहार में मजबूती से महागठबंधन का सरकार बनाएंगे और सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगा, सहयोग होगा। और निश्चित तौर पे जिसको हजारों साल से बरसों से जिनको अधिकार से वंचित किया गया उनको अधिकार दिया जाएगा। आज हम लोगों ने मोतिहारी लोकसभा भी चुनाव लड़े, हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि देश में राजनीति जो है वो बाजारीकरण हो चुका है। लोग पैसे के दम पर राजनीति करने लगे हैं, पैसे के दम पर चुनाव जीतने लगे, पैसे के दम पर वोट खरीदने लगे। लेकिन हम गरीब पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को जब तक हम ज़मीन पे मजबूती से काम नहीं करेंगे तब तक हमें उपलब्धि हासिल नहीं होगा। क्योंकि हम जब तक ज़मीन पे हमारा विचारधारा मजबूती से खड़ा नहीं होगा तो हमारे लोगों को पैसा दे के लोग चुनाव जीत लेते हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो इसलिए इस बार हमारा है कि हर बूथ पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पार्टी के नेतागण होंगे, उनको सारे चीज़ को से अवगत कराएंगे। और जब चुनाव का समय आएगा, चाहे वो 5,000 हो या 5 लाख रुपया भी अगर देंगे तो हमारे लोग बिकेंगे नहीं, हमारे लोगों का वोट खरीद नहीं पाएंगे और हमारे लोग मजबूती से हमारे साथ खड़ा होंगे। जैसे हमारे काशी राम जी ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूती से खड़ा किए, हमारे दलित भाई ने वहाँ 4 बार एक दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनाए। वो इसलिए क्योंकि संगठन मजबूती से खड़ा किए थे। वो उनसे कुछ भी पूछते तो उनको पता हो या ना हो, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह क्या है उनको पता होता कि मेरा हाथी है। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी मजबूती से गांव में एक घर में जाके जानकारी देंगे कि उनका चुनाव चिन्ह जो है लेडीज़ पर्स है, उनका नेता मुकेश सहनी, उनकी पार्टी जो है वीआईपी है। और आने वाला समय में जब भी अपने प्रत्याशी चुनाव लड़े अपने घर से खर्चा करके 1 रुपया का उम्मीद ना करे और अपने घर से 10 रुपया हो या 50 रुपया हो खर्च करके अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करे, ताकि आपके कैंडिडेट जीतेंगे।
हमारे बिहार में सरकार बनेंगे। जब सरकार बनेंगे तो हमारे सारे समस्या को दूर होगा। आज बिहार में निषाद समाज के जितने भी तालाब है बड़े संख्या में मैक्सिमम दूसरे लोगों का कब्जा है। बहुत ऐसे जगह तालाब है उसको उड़ाईकरण करने की व्यवस्था करना है। बहुत ऐसे तालाब है जहाँ पे मिट्टी भर के लोग घर बना लिए। जब सरकार पावर में आएंगे तो ऐसे चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। नई तालाब का निर्माण होगा। लोग मछली मारने वाले मछली मारेंगे, बच्चे पढ़ने वाले पढ़ेंगे। आज हमारे लोग कोई तबीयत खराब होता है, बीमार पड़ते हैं तो वो पैसे के अभाव में दम तोड़ देता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। पटना में हो या जिला में कोई सुनता नहीं है, हॉस्पिटल में सही से उपचार नहीं होता। वही अगर सरकार हमारे होंगे तो एक फ़ोन पे एक काम होगा जिससे पहले जैसे काम होता था। उसी तरीके से एक एक लोगों को मजबूती से संगठन कैसे खड़ा हो, क्योंकि इस बार हमारा पार्टी का है कि मैक्सिमम सीट हम चंपारण में लड़ेंगे क्योंकि गठबंधन में हम हैं और गठबंधन में मैक्सिमम सीट चंपारण का गठबंधन चुनाव हारे हैं। तो इसलिए हमारा दावेदारी ज़्यादा होता है क्योंकि हारा ही सीट हम लेंगे और हमारा चंपारण में आधार वोट भी बहुत है। तो निश्चित तौर पे हम चंपारण में ज़्यादा सीट लेंगे, जीतेंगे भी। लेकिन जीतने के लिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमारा 24 में तैयारी हमारा अच्छा नहीं रहा, इससे पहले 20 में हमारी तैयारी अच्छा नहीं रहा, सुगौली हार गए, अभी हम लोकसभा हार गए। लेकिन हम लोगों को हार से सीख मिला है कि कैसे हम लोगों को काम करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे अभी हम लोग ज़मीन लेवल पे काम करेंगे। ये रात्रि विश्राम हर जिला में होना है। 45 जिला में जाएंगे, पार्टी जिला में, और हमारा 28 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हमारा पूरे बिहार में हर जगह पे बूथ से लेकर और जिला कमेटी के साथ हम सम्मेलन करेंगे और वो 25 जुलाई तक पूरे बिहार में चलेगा। और 25 जुलाई के बाद हम लोग पूरे बिहार में रथ के माध्यम से पूरा युवा को रोड पर उतार के अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे ताकि चुनाव में मजबूती से हमारा प्रत्याशी चुनाव जीते। निश्चित तौर पे ये सरकार बनेगा। एक नंबर का कुर्सी निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ पे रहेंगे। निश्चित तौर पे 2 नंबर की अगर पावर होगा तो वीआईपी पार्टी को मिलेगा। और इस पे हम लोगों का बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग है। आपने देखा लोकसभा में हमारे दोनों जोड़ी कितना हिट हुआ। हमारे दोनों जोड़ी को देश के प्रधानमंत्री को भी चुभने लगा, देश के गृह मंत्री को चुभने लगा। तो चुनाव के समय हमारे सुरक्षा कैसे वापस कर लिया गया, तो ये जोड़ी हिट है। और इस बार हमारे चुनाव में आप देखे होंगे हमारे पास 50 लाख से अधिक वोट हमारे महागठबंधन को अधिक प्राप्त हुआ। एक सीट से हम लोगों का 10 सीट प्राप्त हुआ। उसी तरीके से आने वाला समय में जब हमारे नाम पे जब चुनाव होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम पे चुनाव होगा, तो निश्चित तौर पे मुझे पता है कि बिहार की जनता एक बार हम लोगों को मौका देंगे और लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा। देखिए मैक्सिमम सीट है महागठबंधन में 243 सीट है। हमारी तैयारी 243 पे होगा, चाहे वो वीआईपी लड़े या आरजेडी लड़े या कांग्रेस लड़े या लेफ्ट लड़े, सब पार्ट सीट हमारी अपनी है। और निश्चित तौर पे हमारी कोशिश होगा कि मैक्सिमम सीट हम लड़े। और इस पे हमारे गठबंधन में जब चर्चा होगा तो उस पर हिस्सेदारी होगा, लेकिन मैक्सिमम सीट हम चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे अभी मैं परसों भी भागलपुर जाके आया हूँ और देखा मैंने वहाँ पे बाढ़ से लोग बहुत परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी बना था लेकिन वो कैंसिल करके दिल्ली चले गए। तो अभी मुख्यमंत्री जी सिर्फ कुर्सी के लिए सोच रहे हैं। अभी बहुत पूरे बिहार में बाढ़ से लोग परेशान हैं, उसको सही से सरकार की तरफ से राहत नहीं हो रहा है, सिर्फ पेपर पे बन रहा है। आपदा में लोग अफसर ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मस्त हैं कि बाढ़ आया है, इसमें हम अपना फ़ायदा कैसे निकाल लें। तो हम ऐसे लोगों से आग्रह करते हैं कि ऐसे समय पे मानवता दिखाइए और जनता के सेवा कीजिए। हम लोग से भी जितना हो रहा है पार्टी स्तर पे पूरे बिहार में लोगों को मदद कर रहे हैं। अभी कल हमारा दरभंगा में किरतपुर में हमारे क्षेत्र में बाढ़ आया, वहाँ पे हमारा कल दौरा होगा। यात्रा को 2-4 रोज़ के लिए हम पोस्टपोन करके हम वो बाढ़ से हम जहाँ पे समस्या है वहाँ पे हमारा दौरा रहेगा। निश्चित तौर पे एक एक घर में जहाँ 1000-500 रुपये का बिल आता था वहाँ 10,000 8,000 का बिल आ रहा है। और स्मार्ट मीटर में निश्चित तौर पे घोटाला है। अभी आपने देखा कि उसमें बड़े बड़े अफसर पकड़ाए हैं, किस तरीके से मर्सिडीज़ गाड़ी मिला है और स्मार्ट मीटर वाला ही दिए हैं। तो उस पर सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता। बिहार में सरकार एक तरफ दारूबंदी करके शराबबंदी करके राज्य को बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे तरीके से हम भरपाई करें। तो वो एक एक जनता को परेशान करके वहाँ से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। आप बताइए किसी के घर में 40,000 का बिल आ जाए, वो कहाँ से वो घर में देंगे? उसके 40,000 का तनख्वाह नहीं है तो 40,000 रुपये का बिल कहाँ से भरेंगे? तो बिहार में बहुत तकलीफ़ है और इसको हम लोग चाहेंगे कि जाँच हो। आज हमारे गठबंधन के साथी आरजेडी की तरफ से धरना प्रदर्शन हुआ और हमारे भी समर्थन में है और हम लोग भी इसका आने वाले समय में
मुद्दा बनेगा। बिहार में हम लोग सरकार में आएंगे तो कुछ यूनिट तक हमारे गठबंधन का घोषणा हो चुका है कि हम लोग फ्री करेंगे ताकि बिल ही ना आए और जहाँ तक आने वाले समय में मीटर के ऊपर जांच होगा। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर डॉक्टर शंभू शरण एवं शांति शरण मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं हिंदी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर श्याम नंदन को हिंदी रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि चिकित्सा के क्षेत्र में अपने योगदान के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण ने अपने माता पिता के नाम पर ट्रस्ट बनाया है और ट्रस्ट के प्रथम आयोजन में 2 महान विभूतियों को सम्मानित कर समाज को संदेश दिया कि आगे भी सामाजिक क्षेत्र के कार्य करने वाले गुणीजनों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया जाता रहेगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समाज के वैसे दबे कुचले मेधावी छात्र जिनको मंजिल नहीं मिल पाती है उन्हें उनकी संस्था आगे ले जाएगी। कुलपति ने अपने भाषण में 2028 तक महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिल्डिंग निर्माण की संभावना व्यक्त की और शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय देश में 20वें रैंकिंग पर है, इसकी जानकारी दी। वहीं शास्त्री जी के जीवन के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि सादगी की वे प्रतिमूर्ति थे और बेहद ही साधारण जीवन जीते थे। वहीं चंपारण के लोगों को धन्यवाद दिया और डॉक्टर आशुतोष शरण को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके माध्यम से आज अनेकों लोगों को जान पाया हूं, ये गौरव का विषय है और लोगों को विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए कहा। डॉक्टर श्याम नंदन ने कहा कि शास्त्री जी वे व्यक्ति थे जिनके आह्वान पर देश एक रात भूखे सो जाता था और अमेरिका हिल गया था और सेना बॉर्डर पर अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से लोहा लेती थी। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर निखिल शरण ने कुलपति का स्वागत किया। वहीं डॉक्टर जसवीर शरण ने कुलपति को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। डॉक्टर आशुतोष शरण ने डॉक्टर श्याम नंदन को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर डी नाथ द्वारा प्रशांत कुमार सिन्हा, पंकज कुमार, रविशंकर वर्मा और जैनेन्द्र कुमार को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर आशुतोष शरण और डॉक्टर निखिल शरण ने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो बापू की जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आइए हम सब लोग मिल कर के आज ये संकल्प लें कि हम बापू के दिखाए हुए मार्ग पर और शास्त्री जी जैसा सादगी का जीवन जीने का प्रयास करेंगे। शंभू शरण और शांति शरण ट्रस्ट ने आज मुझे सम्मानित किया। ये उच्च शिक्षा के प्रति और शिक्षा के प्रति उनके महत्व को वो समझते हैं और उसके प्रति उनका जो समर्पण है, इस कारण से ये पुरस्कार उन्होंने, थोड़ा हल्ला कर रहे हैं भाई, उस कारण से उन्होंने ये पुरस्कार मुझे दिया। और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय तेज़ी से अग्रसर है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर आशुतोष शरण जी और चंपारण के अन्य सभी सुधीजन जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, वो सब विश्वविद्यालय के विकास में, विश्वविद्यालय की यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और विश्वविद्यालय सदैव उनका स्वागत करेगा कि वो विश्वविद्यालय के साथ चले। चंपारण को कुछ लोगों ने नाम दिया, कुछ लोगों के कारण चंपारण का नाम हुआ। अब वो बट गया पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में। मुझे लगता था कि हमारे फादर का भी योगदान, मेरे पिताजी का योगदान भी चंपारण को बनाने में रहा है और चंपारण को एक नई दिशा और दशा देने का काम हमारे कुलपति ने महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में, तोहफा के रूप में अपने चंपारण को दिया है। तो इस कड़ी में जो पहली आज ट्रस्ट की जो मीटिंग हुई और जिसमें डिसाइड किया गया कि नहीं, जो जिसने चंपारण के लिए किया है उन्हीं को सम्मानित किया जाए। सर, आपका ये जो ट्रस्ट है आने वाले समय में किस प्रकार और भी कार्यक्रम? सबसे पहले हम जितने भी जेपी आंदोलन के जो सेनानी थे, जिन्हें दुनिया भूल गई है, जिन्हें मोतिहारी के लोग भूल गए हैं, चंपारण के लोग भूल गए हैं, एक तो आज आपने अपने माध्यम से, आपके माध्यम से जब ये बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी कि लाल बहादुर शास्त्री भी 2 तारीख को पैदा हुए थे। बड़े बरगद के नीचे जो रहता है वो छोटा रह जाता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री में जो एक बात थी
जिसका जो वो एक ऐसे नेता थे कि मंडे को उन्होंने कहा कि सारे लोग एक टाइम भूखे रहेंगे और खाना नहीं खाएंगे, उससे जो अनाज बचेगा उससे देश के सीमा पर लड़ने वाले लोगों का भोजन का इंतजाम हो जाएगा। तो हम लोग छोटे बच्चे थे, भूख से कुलबुला जाते थे, लेकिन वो आदमी इतना बड़ा नेता था कि जिसकी एक बात को हम लोग मानकर भूखे रहते थे। लेकिन हम लोगों ने भीख नहीं मांगा कभी, अमेरिका से या रसिया से भीख नहीं मांगा। लेकिन 69 में ये हालत हो गया कि हमारे यहाँ अनाज पर हम डिपेंडेंट, अब दूसरे पर नहीं है, हम पर बाकी दुनिया के लोग डिपेंडेंट हैं। तो एक ऐसा नेता था जिसकी जयंती मना रहे थे। और जो तीसरा जो मेरा जो मन है और जो हम लोगों ने डिसाइड किया अपने फैमिली में, वो ये है कि हमारे ज़िले से जितने भी छात्र या तो मेडिकल में जाएं, या इंजीनियरिंग में जाएं, या पुलिस सर्विस में जाएं, या जर्नलिज्म में जिनका बहुत योगदान रहे या नाम रहे, कोई IAS अलाइड सर्विसेज में जाए, उसको भी हम लोग सम्मानित करें। और चौथा है कि जो पुअर बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है पैसे के अभाव में IIT में या मेडिकल में, तो हम लोग एक कोर्स बनाएंगे, उसमें घर के लोग से ही पैसा लेंगे और उनको कम से कम एक बच्चे को, इस ज़िले के एक बच्चे को जरूर ऊपर की ऊंचाई तक लेके जाने का कोशिश करें। हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि सर जैसे महानुभाव हमारे साथ उपस्थित हैं। सर से मिलने का मौका मिला, इसी अवसर पर बहुत खुशी हुई और आज का दिन हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है, हमारे चंपारण वासियों के लिए बहुत मायने रखता है। तो खुशी दुगुना हो गई और आशा करते हैं कि सर का जो प्रयास है वो पर्सनल लेवल पर आप सभी को जानने का मौका मिला और सर ने जो यहाँ पर कड़ी रची है, हमारे चंपारण को एक इतना बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। शिक्षा से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता है और उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। सर उसमें जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग भी हमारे बीच हैं और आशा करता हूँ कि इस प्रकार से हमारी मोतिहारी का, चंपारण का नाम पूरे भारत में जो है अच्छी तरह से लिया जाए, लोग हमें जाने और इसी तरह से लोग जुड़ते रहें और शिक्षा का स्तर जो है चंपारण का बढ़ता रहे। बस यही कामना करता हूँ, ये हमारा छोटा सा प्रयास था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर डॉक्टर SP सिंह कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर DN सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए अहिंसा और सत्य के मार्ग को अपनाने की अपील की। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों पर जोर देते हुए कहा कि आज की दुनिया में अहिंसा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्रांगण में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस अवसर पर छात्रों ने बैंड की धुन पर राष्ट्रीय गान गाया। इसके बाद प्रधानाचार्य डॉक्टर DN सिंह ने छात्रों को संबोधित किया और महात्मा गांधी के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमें सिखाया है कि सच्ची ताकत हिंसा में नहीं बल्कि प्यार और समझ में है। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सफाई अभियान कार्यक्रम के तहत छात्रों ने कॉलेज के आसपास सफाई अभियान भी चलाया। सभी प्रशिक्षुओं ने मिलकर कॉलेज परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता का ध्यान रखा। छात्रों ने कचरा उठाया और सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जनसंपर्क किया। इस अभियान का उद्देश्य न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देना था बल्कि यह भी दिखाना था कि हम सब मिलकर अपने समाज को कैसे साफ और सुंदर बना सकते हैं। सफाई अभियान के बाद कॉलेज में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय अहिंसा का संदेश था, जिसमें छात्रों ने अपने विचारों को कागज पर उकेरा। प्रतियोगिता में B.Ed और D.Led द्वितीय वर्ष 2023-25 के सभी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया और उनके द्वारा बनाए गए चित्रों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 156वीं एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती कांग्रेस आश्रम बंजरिया पंडाल में जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों भोला राम तूफानी, जनक गुप्ता, रामदयाल प्रसाद सिन्हा, राम अवतार प्रसाद वर्मा, राम सूरत देवी, शिवधारी पांडे, कमला प्रसाद श्रीवास्तव एवं बिंदेश्वरी गुप्ता के चित्रों का अनावरण जिला परिषद अध्यक्षा ममता राय के द्वारा किया गया। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को मोमेंटो एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उषा त्रिवेदी, देवव्रत श्रीवास्तव, शशिकला, राजकुमारी गुप्ता, अमित कुमार, अशोक कुमार वर्मा, विजय शंकर पांडे ने अपने विचारों को व्यक्त किया।
वहीं अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष ने स्वतंत्रता सेनानियों के बचे हुए फोटोग्राफ्स को भी संकलित कर आश्रम में लगाने का वादा किया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कृतित्व से प्रेरणा लेने का सुझाव दिया और कहा कि यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिला परिषद अध्यक्षा ममता राय ने भी स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को बधाई एवं सम्मान दिया। संगोष्ठी में अखिलेश प्रसाद यादव उर्फ भाईजी, मुमताज अहमद, किरण कुशवाहा, बच्ची पांडे, कुमकुम सिन्हा, मुन्नी सहनी, आकांक्षा प्रिया, सत्येंद्र नाथ तिवारी, मुक्तिनाथ झा, सबीर अंसारी, आबिद हुसैन, रमेश चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य उपस्थित रहे। वहीं जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्षा द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्षा ममता राय द्वारा आजादी के लड़ाई में बापू के अहम योगदान के विषय में बताया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि गांधी जी के संघर्षों के कारण ही हम भारतवासी आज स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अहम योगदानों पर चर्चा करते हुए कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के सादगी और विनम्रता देशवासियों के लिए एक आदर्श है। उन्होंने देशवासियों को महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों एवं पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी और अहिंसा मुक्त भारत की परिकल्पना की। पिछले 46 सालों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की लगातार सेवा करते आ रही ईस्ट चंपारण लायंस क्लब द्वारा एक बार फिर भूखों को भोजन कराया गया। आपको बता दें कि क्लब हर महीने में गरीबों को भोजन कराने के लिए शहर के किसी न किसी चौक चौराहे किसी गांव में मेगा हंगर शिविर लगाती है। क्लब ने मोतिहारी नगर निगम के वार्ड संख्या 16 स्थित खुशबू नगर को गोद लिया है। इस क्षेत्र में एक मेगा हंगर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम की महापौर प्रीति कुमारी उपस्थित होकर गरीब लोगों को भोजन कराने में अपना हाथ बटाया। इस कार्यक्रम में 600 लोगों को भोजन कराया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर ने कहा कि इस चंपारण लायंस क्लब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब से मैंने देखा है क्लब हर स्तर पर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। आगे उन्होंने क्या कहा खुद सुनिए। इस चंपारण लायंस क्लब के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जब भी आप देखेंगे किसी भी तरह का आपदा की स्थिति में या किसी भी गरीबी या असहाय की मदद करना हो, ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के मेंबर्स हमेशा आपको खड़े नजर आते हैं। इसी क्रम में आज खुशबू नगर मोहल्ला है, हमारे नगर निगम का एक हिस्सा है, वार्ड नंबर 16 पड़ता है। इस मोहल्ले को इन्होंने एडॉप्ट किया है और उसी क्रम में आज यहाँ हंगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मैं इस कार्य की बहुत ही प्रशंसा करती हूँ और मैं चाहूँगी कि और भी संस्थाएं इससे कुछ सीख ले और एज ए मेयर इनको जब भी मेरी ज़रूरत हो एक बार मुझे याद करें, मैं हमेशा इन लोगों के साथ। मैम, ईस्ट चंपारण लायंस क्लब ने एक लड़की को जो खुशबू नगर की ही है उसको भी अडॉप्ट किया है। उसके सारे पढ़ाई के खर्चे और जो भी उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हम लोग आगे आए हैं ईस्ट चंपारण लायंस क्लब। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ईस्ट चंपारण द्वारा उठाए गए इस कदम की मैं सराहना करती हूँ। इससे मुझे खुद इंस्पिरेशन मिला है। मैं भी इस तरह का कोई कदम उठाऊँ और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर गरीब बच्चों को अडॉप्ट करके आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं तो चंपारण में हमारे निगम में प्रतिभा की कमी नहीं है। ये बच्चे भी कुछ करके आपको दिखाएंगे, तो इनसे प्रेरणा लेने की हमें ज़रूरत है। मैं भी इस तरह के आगे कुछ करूँगी। जैसे कि आपको मालूम है कि ईस्ट चंपारण लायंस क्लब एक सामाजिक संस्था है, तो क्या नगर निगम हमारे जैसे संस्था से मिल के कुछ बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट करना चाहेगा जिसमें नगर निगम की व्यापक भाग ले इस प्रोजेक्ट के तहत? बिल्कुल, नगर निगम का कार्य भी सेवा कार्य है, इस चंपारण लायंस क्लब का भी कार्य सेवा कार्य है। इसी क्रम में हम लोग पिंक टॉयलेट भी बना रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो उसमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। निगम का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेडीज़ के लिए मैंने सोचा है, तो अगर उस तरह का कार्य है, प्याव भी बन रहा है। जहाँ भी आप लोग को लगे कि हम आपको कोऑर्डिनेट करें या आप हमें कोऑर्डिनेट कर पाए तो आप लोग बिल्कुल याद कीजिए। अगर हम लोग साथ कोऑर्डिनेशन से कोई काम करेंगे तो बेहतर हो पाएगा। धन्यवाद मैम। अब आपको हमारे क्लब ने गोद लिया है, जिसको अडॉप्ट किया है, तो आप अपना परिचय दें पहले। क्या नाम है आपका? माधुरी कुमारी, मोहल्ला खुशबू नगर। मैं अभी 10th क्लास में 12th क्लास में 10th पास कर चुकी हूँ। मेरा सपना है कि मैं BPSC को क्रैक करूँ, इसलिए पढ़ाई में पूरा अपना ध्यान लगाई हूँ। पहले 12th बोर्ड पास कर लेती हूँ, उसके बाद BPSC पूरा कर लूँगी। तो क्लब आपको किस तरह से सहयोग कर रही है? क्लब मेरे पूरी शिक्षा उठा रही है, जैसे कहीं कोचिंग हुआ उसका फीस देना और फिर बुक वगैरह का और सब कुछ कर रही है। पढ़ाई के संबंधित
सारी योजनाएं हमको दे रही है। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष लायंस चंदन कुमार ने हंगर प्रोजेक्ट की आज के समय में प्रासंगिकता को बताया और कहा कि हंगर प्रोजेक्ट हम लोगों का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जो खासकर उन गरीब मजदूर भाइयों के लिए इस प्रोजेक्ट को की जाती है जो पैसे के अभाव में भूखा ही रहकर रात गुजार देते हैं। इसलिए संस्था का एक छोटा सा प्रयास है कि इस सत्र में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मेगा हंगर प्रोजेक्ट हर माह लगाई जाए। और साथ ही अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हम लोगों का प्रयास रहेगा कि क्लब के द्वारा इस हंगर प्रोजेक्ट को परमानेंट करने पर विचार की जाए। क्लब के सेक्रेटरी लायंस पवन पुनीत चौधरी ने हर माह में 1 या 2 मेगा हंगर प्रोजेक्ट करने की बात कही। हंगर प्रोजेक्ट के चेयरमैन लायंस डॉक्टर सचिदानंदन पटेल ने शानदार काम किया और उन्होंने कहा कि इस सत्र में आगे और भी बड़े बड़े हंगर प्रोजेक्ट किए जाएंगे और ये हंगर प्रोजेक्ट नगर के अलग अलग क्षेत्रों में किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में क्लब के लगभग 30 सदस्यों ने भाग लिया और सभी के सहयोग से प्रोजेक्ट शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस मौके पर क्लब के रीजनल चेयरमैन लायंस अमरनाथ साहू, उपाध्यक्ष लायंस अशोक जायसवाल, द्वितीय उपाध्यक्ष लायंस किशोर पांडे, वरीय लायंस मनोज जायसवाल, वरीय लायंस परवेज अजीज, वरीय लायंस जितेंद्र कुमार ज्वेलर्स, लायंस मदन चौधरी, लायंस महेंद्र चंद्रलाल, वरीय लायंस राजकिशोर प्रसाद, लायंस डॉक्टर सुजीत सिंह, लायंस आदित्य सिंह, लायंस विपुल शाह, लायंस मनीष कुमार, लायंस राजू कुमार, लायंस अभिषेक कुमार, लायंस संतोष जायसवाल, लायंस डॉक्टर अमीर नेहाल, लायंस शैलेश जायसवाल, लायंस शुभम गुप्ता आदि मौजूद थे। एक्सपर्ट न्यूज को इस संबंध में विस्तृत जानकारी मीडिया प्रभारी लायंस लोकेश गुप्ता ने दी। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में आज इंटर हाउस हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय शारीरिक स्वास्थ्य बनाम मानसिक स्वास्थ्य था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जयन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार अग्निहोत्री तथा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। जज की भूमिका में विद्यालय के शिक्षक रुपेश कुमार एवं शिक्षिका रंजना रानी ने अहम भूमिका निभाई। प्रतिभागी के रूप में रेड हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस एवं ब्लू हाउस के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान कक्षा फर्स्ट बी के छात्र शिवांश शर्मा द्वारा सांस्कृतिक नृत्य, कक्षा 8वीं एवं 9वीं के विद्यार्थियों द्वारा समूह गान में भजन तथा 10वीं के छात्राओं द्वारा स्वागत नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति की गई। यह वाद विवाद प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की गई। विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर जयन प्रसाद ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ब्लू हाउस, द्वितीय स्थान येलो हाउस, तृतीय स्थान ग्रीन हाउस एवं चतुर्थ स्थान रेड हाउस को प्राप्त हुआ। परिणाम की घोषणा और विजेताओं का अभिनंदन प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता को आयोजित कराने में हिंदी विभाग के मुख्य अध्यक्ष के साथ साथ विभाग के सभी शिक्षिकाओं का अहम योगदान रहा। इस कार्यक्रम का संचालन इशिका जायसवाल और प्रत्युष मिश्रा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में पुस्तकालय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इस कार्यक्रम में एडमिन विभाग के विश्वनाथ झा, पंकज कुमार श्रीवास्तव, पंकज झा, संबंधी व्यवस्थापक सुचेता विश्वकर्मा, रूबी कुमारी, हरीश प्रताप, अशोक कुमार सिंह के साथ साथ अन्य सदस्य की अहम भूमिका रही।